बिहार के भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके अपनी 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा धर्म की रक्षा और दंगों को रोकने के लिए है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के नाम पर एक धमकी भरा संदेश मिला। धमकी भरे संदेश में एक्टर सलमान खान के 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। यह संदेश मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। एनसीपी नेता और खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। सुपरस्टार के पेनवेल फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही ताजा घटनाक्रम में नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की कथित साजिश के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई गृह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया। असम के दीमा होसाओ जिले में डीबालोंग स्टेशन पर अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेसवे के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। एपीसीसी प्रमुख वीएस शर्मिला ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में टीडीपी की अगुवाई वाली सरकार से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू करने की मांग की है। साथ ही बस में यात्रा करते समय वाईएस शर्मिला ने सभी महिला यात्रियों से मुफ्त बस यात्रा लागू करने की मांग करते हुए सीएम को पोस्टल कार्ड भेजने की अपील की। दिल्ली के आरडीडीओ भवन में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टियर 2 ड्रीम 5.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने त्वरतना वर्कशॉप का भी उद्घाटन किया। इसका आयोजन टीडीएफ यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कर रहा है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि शुक्रवार को प्रदूषण में निपटने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए टैंकर लगाए गए। मुख्यमंत्री अतिशी ने मंगलवार को घोषणा की और धूल शमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 99 टीमें दिल्ली में निजी और सरकारी निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ यमुना में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यमुना में झाग प्रदूषण की गवाही दे रहा है। शुक्रवार को यमुना नदी पर जहरीला झाग तैरता दिखा। कारखानों से निकलने वाले कचरे और इसमें छोड़े जा रहे सीवरेज की वजह से यमुना के पानी में दुर्गंध बनी रहती है। राष्ट्रीय राजधानी शुक्रवार को भी प्रदूषण की चपेट में रही और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 में रहा। प्रदूषण के लेवल पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव करते देखा गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की आलोचना की और इसे दोनों सरकारों की विफलता बताया। दिल्ली में शुक्रवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। पीडब्ल्यूडी प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव करा गया। केरल के कोची वाटर मेट्रो के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी को जल्द ही महिलाएं चलाती हुई दिखेंगी। युवा तड़की अरुणिमा लक्ष्मी और स्नेहा एक ऐसे सेक्टर में कामकाज की ट्रेनिंग ले रही है जिसमें अभी तक सिर्फ पुरुष ही दिखते थे। गुजरात के जामनगर में दिव्यांग बच्चों का हुनर देखने लायक है। वह दिवाली पर सजावट के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे दिए तैयार कर रहे हैं। ओम ट्रेनिंग सेंटर में ये 3 बच्चे महीने भर से तरह तरह के दिए बनाते हुए जुट रहे हैं। तैयार दिया बिक्री के लिए बाजार में भेज दिए गए हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा लंदन दौरे पर है। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3:30 बजे राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को 1-to-1 मीटिंग का दौर चलेगा। प्रदेश में इस साल दिसंबर के महीने में राज्य सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है और समिट में देश विदेश के प्रवासियों और उद्योगपतियों से ज्यादा निवेश कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डिडवाना जिले में राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट मीट 2024 का आयोजन 22 अक्टूबर को किया जाएगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन हो सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन का परीक्षण और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस से जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्या को सुनाकर निराकरण का आश्वासन दिया है। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के करनी बिहार इलाके में देर रात घायल आरएसएस कार्यकर्ताओं का एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में उपचार जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिसवेर, विधायक बालमुकुंद आचार्य और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचारियावास ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलमेश पूछा है।
उदयपुर में पिछले 1 माह से आदिवासी अंचल में तेंदुए के हमले से परेशान ग्रामीणों को आखिरकार राहत मिल गई है। जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस की एक टीम ने तेंदुओं को गोली मार दी। कीम 2 स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में चोरी होने का मामला सामने आया। डिस्पेंसरी में से चोरों ने कई मशीन और सामान गायब कर दिया है। पुलिस ने मौके पर घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर के आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने बचा करके कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। युवक का कहना था कि वह पत्नी और बच्चों से पीहर से नहीं आने और बच्चा बीमार होने से उनसे नहीं मिलने देने से खफा था। वहीं फिलहाल युवक ने पुलिस पूछताछ कर रही है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में डीपी ज्वेलर्स के सामने मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर नगर निगम की अग्निशमन की टीम 3 दमकल मौके पर पहुंची और साथ ही आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। बारां जिला के अंता के समीप नेशनल हाईवे 27 पर पिस्टल दिखाकर के सरफरा व्यापारी के साथ सोने चांदी से भरा बैग और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया, जहां अंता निवासी पीड़ित पथियाला के दुकान के बंद कर घर लौट रहा था। उसी समय ज्ञात बदमाश फाइनेंस वाले बनकर सरफरा व्यापारी को पिस्टल दिखाकर के सोने चांदी से भरा बैग और मोबाइल लूट कर ले गए। खबर करौली के मांझी गांव से है, जहां पर 3 दिन में 6 लोगों को सर्प काटने की घटना के बाद सर्प पकड़ने वालों के लिए बुलाई गई टीम एक्सपर्ट ने कुछ सर्प पकड़े हैं। जयपुर के सरकारी स्कूल में आज शिक्षा विभाग के अधिकारी औचक निरीक्षण पर पहुंचे, साथ ही स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी सहित जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण पर मौजूद रहे। सरिस्का के जंगल में रहने वाले ग्रामीणों में अब आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को आईडी कार्ड लगाकर आना जाना होगा। जिससे व्यक्ति के पास आईडी कार्ड नहीं होगा, उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी और उस पर नजर रखा जाएगा। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनकर के इतिहास रचने का नयापुरा चौराहे में भाजपा कार्यकर्ताओं ब्रिजेश योगी ने साइकिल द्वारा कोटा से संसद भवन दिल्ली के लिए विजय संकल्प यात्रा प्रारंभ की। प्रदेश के विधि परामर्शी एवं न्यायिक विभाग मंत्री जोगाराम पटेल ने नाथद्वारा पहुंचकर के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लंदन में आयोजित यूके इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान समुदाय से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यूके के प्रवासी समुदाय की उद्यमिता राजस्थान में व्यापार को प्रोत्साहित कर नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। मुख्यमंत्री के विदेश आगमन को लेकर के स्वागत तैयारियां बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में हो रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कैलाश वर्मा और मेयर सौम्या गुर्जर, कुसुम यादव सहित विधायक प्रत्याशी मौजूद हैं। जयपुर के स्थापना दिवस समारोह का आगाज हो गया है। हेरिटेज नगर निगम मेयर कुसुम यादव और सांसद मंजू शर्मा ने मोती डूंगरी मंदिर में निमंत्रण पत्र देकर इसकी विधिवत शुरुआत की है। इस दौरान मेयर ने प्रथम आराध्य गणेश जी की पूजा अर्चना भी। जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज हो गया है। गणेश निमंत्रण से स्थापना दिवस समारोह का आगाज हुआ। इसके बाद जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में कथक का आयोजन किया गया, जहां मेयर कुसुम यादव, कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा समेत स्थानीय पार्षद शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध दुर्ग स्थित मंदिर में भक्ति रसोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। राजसमंद के अमेठ में 33वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्षीय एथलीट प्रतियोगिता का उद्घाटन माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हुआ, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सभी खिलाड़ियों को गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। राज्य में ट्रांसजेंडरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर 18 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने किया। दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड में व उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के लाइसेंस भी रिन्यूअल किए गए हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में संदिग्ध अवस्था में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सड़क किनारे स्थित अवध राइस मिल पर पीछे खेत में कुछ बच्चे बकरी चराने गए थे, जहां पर एकाएक उनको राइस मिल कर दीवार के पास एक व्यक्ति नजर आया। उत्तराखंड के माइनिंग को हटाने और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन ट्रांसपोर्टरों से जुलूस निकाला, जहां साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता कुलविंदर सिंह किन्ना ने नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप द्वारा रुकड़ी मांगे लोकल नाम पर चलाई गई मुहिम को लेकर के एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रुकड़ी सिविल लाइन स्थित एक होटल में किया गया। उत्तराखंड के तत्वाधान में गुरुवार को डायल लोहाघाट में 2 दिवसीय जनपद संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके
मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। जहां एक और पहाड़ों में आजकल कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का भव्य मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 वर्षों के उपरांत जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली तपोवन न्याय पंचायत में इस बार भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन